चलिए भाई शुरू करते हैं। 3D पढ़ते हैं। 3D। 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री के अंदर आज शुरू करेंगे अपन गन और गनहब्स। ठीक है। तो सबसे पहले आता है घन। घन को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब। क्या बोला जाता है लाडलो? क्यूब। ठीक है। घन क्या होता है? तो एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती है। एक ऐसी त्रिविमीय आकृति। आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है। घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अब घन का अलग अलग मैटर है। घन की पहली आकृति बना देते हैं। जैसे पासा है। पासा घन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण। जैसे ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये क्या है आपका? ये इसकी चौड़ाई मान। अलग कलर में लेते हैं, ये दिखेगा ही नहीं। ये इसकी बीच से ये इसकी चौड़ाई हो गई। ये इसकी लंबाई हो गई। ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर हो। ये एक्स है। तो आपसे पूछा जाए कि घन का जो आयतन है वो क्या होगा? तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है आपका? भुजा क्यूब। ये है आपका घन का आयतन। अगला आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र ये होता है आपका 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 भुजा। इसके बाद में आता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा। √3 इंटू। ये आपको ध्यान रखना। अब अपन ये लिखो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम। पहला है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। दूसरा है क्या? बी ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई। आपके ये आरआरबी टेक्नीशियन वाला दिसंबर में एग्जाम है ना? तैयारी करना अच्छी। हाँ। ये अजमेर रीजन में कितनी सीटें हैं टेक्नीशियन की? है? 7 सीट है सिर्फ। फॉर्म कितने भरेंगे? बिल्कुल 3 7 ऐसे आती है क्या? मैंने देखा ऐसे होती है 400 500 ऐसे। दिनेश दिन। टोटल सरफेस एरिया। पेपर तो कौन भेजे? पेपर तांगो अजमेर ही हुई। हम्म। वो महाराज जो बढ़िया आना सा कर देगा जो। हाँ। पुश कर देगी जो।
पुष्कराल माळी समाज है जई जो बढ़िया रुकी छो वही देखियो कोई जन कोई दुबई उबई सेंटर आए जन पड़ी था पड़ता खाए लिख दियो। चलो आप लिख रहे हो तब तक रोक देते हैं इसको। देखिए अगला पेज निकालते हैं। घन में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे एक घन, तो ये घन, ये आपका घन। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे घन ये कमरा है वैसे ही घन है। कमरे में कोने कितने हैं? एक दो, इधर तीन चार, और ऐसे चार पीछे है। तो बताओ घन में कोने कितने हो गए? घन में कोने होते हैं वो कितने होते हैं आपके? हाँ। अब आती है घन में फलक। फलक कितने होते हैं? फलक लाड लो, फलक का मतलब पूरा, जैसे ऊपर का उड़ा दिया पूरा छत, नीचे का फर्श दो, और आजू के बाजू के दो चार, और आगे के पीछे के दो छह। तो घन में फलक कितने होते हैं? अब बात आती है किनारे, जिनको बोलते हैं एज। इंग्लिश में एज बोला जाता है इसको, ठीक है। तो किनारे कितने हैं? तो देखो ये जैसे ये किनारा है, फिर एक ऊपर ऐसे किनारा दो, फिर नीचे उतरे तीन, और ऐसे क्या हो गए चार। चार यहाँ किनारे हैं, चार ही पीछे। इसके अलावा ये देखो ऊपर एक किनारा, और ये नीचे दो किनारे, और ऐसे ही एक ऊपर और एक नीचे चार। तो टोटल किनारे कितने हो गए? 12। तो 12 क्या होते हैं? किनारे। इस चीज को लिखो आप। हाँ, एज एज EDG। हो गया। अब इस पे अपन क्वेश्चन ले, क्वेश्चन लिख देता हूं। एक घन का आयतन 216 मीटर क्यूब है। तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई कर सकता है इसको? लगाओ भाई, सॉफ्टवेयर लगाओ, काम है लो। कितना आ रहा है? देखिए कैसे हो, इधर। घन का आयतन मैंने कहा कितना है? घन का आयतन मैंने बताया 216। जबकि घन का आयतन होता कितना है? भुजा क्यूब। तो भुजा हटी, ऊपर से क्यूब हटाया, तो इधर क्या जाएगा? 216 का घनमूल कितना है? अब मैंने कहा घन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये घन है, जैसे मान लो ये घन है। अब इस घन का आधार क्या है? ये वाला पॉइंट ही तो है ना, ये जो मैंने बिंदु बनाया है। अब इसको काट के मैं यदि अलग रखता हूं, अब इसकी एक भुजा 6 है, तो दूसरी भी कितनी होगी? 6। क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? 6 6 6। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 6 × 6। अरे वो एक तरीके को वर्ग ही तो है। घन का आधार क्या होता है? वर्ग होता है। घन का प्रत्येक फलक एक क्या होता है? वर्ग। तो आ चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अटे लिखनी पड़ी। ओ लिख लियो पर्सन, लिखो पर्सन लिख।
देखो प्रोजेक्टर 2019 से 2023 तक 4 साल ऐसे ही पड़ा था। अभी काम आया तो इतना काम आया। ठीक है। एक वो एसी लगाने वाले आने थे, उधर लाइब्रेरी में 4 एसी देके गए। है ना। नहीं, 4 एसी को बोलर किया है। मैं तो बहन क्यों चार काई करो थांग दो ही गणी है कि नहीं। दो अपन देनी चाहिए। इधर इधर। चलो भाई बढ़िया। ये लिखो अब आंसर। तब तक यहाँ पर मैं नोट लगा के लिख देता हूँ। ऐसे था कनु ही ले ले वहां एक जना की जॉब लाग इन क्या एक ऐसी देते बस। सही बात है ना। हाँ आगे लाग लाग गया था बोरो ही कौन दे रही है। ठीक है। घन का प्रत्येक फलक। घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग। मैं कल पतो करियो मैं नागौर माय ने पशु परिचर की फीस की थी तान जान और होश उड़ जाए तान के पशु परिचर की है 18,000। पशु परिचर की 18,000 फीस है। मैं कि या नहीं हिसाब लगाए इधर मांगखड़ा टाबर है जगह लाख लाख 1.5 लाख हो तो पढ़ ली प्रत्येक बच्चों है कि कौन कांटा क्या कोर्स हुई का काए काए सब्जेक्ट पढ़ लिया कांटा कितनी बार पढ़ लिया। लाइब्रेरी चार्ज अलग सगड़ो जोड़ियो लाख लाख 1.5 लाख जो है। ले आगे घन का प्रत्येक फलक क्या होता है एक वर्ग होता है। जैसे हम फिर खाना का प्रोग्राम और करना है क्या नहीं। वीआईपी स्टूडेंट। घन का प्रत्येक फलक एक क्या होता है वर्ग। चलिए। एक दिन क्यों 2 दिन हो। मांग महावीर ने पूछो। रात की 9 बजे भरनी पड़ लेगा गुलाब जामुन वाले। 4 दिन से चल रहे। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर हो तो उस घन का आयतन क्या होगा। कितना होगा लाड लो। 8 होगा। 8 मीटर क्यूब। देखिए कैसे। देखिए चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर। ये होता है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 24 बराबर 6 भुजा स्क्वायर। अब ये भाग लगा इसका तो कितना आ गया 4 बराबर भुजा स्क्वायर हटा तो इधर क्या गया √4। √4 बराबर भुजा। तो भुजा बराबर कितना आ गया 2। निकालना क्या है लाड लो भाई। निकालना क्या है आपको आयतन। क्योंकि घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 मीटर। लिखो इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया यहां तक क्लियर? देखिए अगला, जैसे आपको भुजा की लंबाई दे रखी है, यदि भुजा की लंबाई आपको मीटर में या सेंटीमीटर में दी, तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नाम लिखा हुआ आगे मिल जाए, या फिर आपको आयतन लिखा हो। भुजा की लंबाई मीटर में है तो क्षेत्रफल क्या होगा? मीटर स्क्वायर। आयतन क्या होगा? मीटर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन क्या होगा? बात समझ में आ गई क्या? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है चूंकि मान लो आपको बोल दिया कि भुजा की लंबाई है, वो कितनी है? 2 मीटर है, मान लो जस्ट सपोज। अब आपसे पूछे आयतन निकालो, तो आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब इस 2 मीटर का क्या? क्यूब। तो ये क्यूब है, वो 2 के ऊपर भी आता है और वो मीटर के ऊपर भी आता है, तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8, और साथ में क्या गया? ये रीजन होता है। चलो लिखो इसको। ठीक ठीक ठीक। लिख दिया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। देखो, जैसे ये घन है, ये मैं यहां पर घन बनाता हूं, ये मैंने घन बना लिया। अब घन की, अभी देखना, मैं फर्श और छत, ये दो चीजें, ये एक नंबर मैंने दिया, ये फर्श है और ये इसकी क्या है? छत है। यदि आपसे बोला जाए घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आपको मैं एक चीज बताता हूं कि इसके 6 फलक है। 6 फलक है। 6 फलक में से 2 फलक हटा दो, एक छत और एक, तो पीछे कितने फलक बचे? तो 4 फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 4 फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 इंटू, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आ गई बात समझ में? अब क्वेश्चन, इसके देखो, इसके फलक ऐसे हैं। देखो जैसे ये मैंने बना, ठीक है, जैसे ये गन है, इसका एक आगे वाला और एक पीछे वाला क्या है? फलक है। समझ में आई बात? तो एक फलक, तो ये आगे पीछे के ध्यान रखना, एक, और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर की है, एक्स 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 लंबाई की। तो ये आगे वाला और पीछे वाला 2 फलक आ गए। अब ये आजू वाला बाजू वाला ये 2 फलक आ गए। तो एक फलक ये आ गया, ये आजू बाजू का आ गए, 3 और 4, और प्रत्येक की भुजा क्या है? बराबर। अब एक ऊपर का आ गया और एक नीचे, तो एक ये 5 और ये कितना आ गया आपका?
और प्रत्येक की भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। बात समझ में आ गई। इनको बोलते हैं फलक। देखो ये तो हुईगा फलक, ये हुईगा खूणा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 रहा, और कितना होगा 8 खूणा होगा, 6 फलक होगा। अब किनारा देखो 1 2 3 4, 4 होगा। अब सेम यहाँ ने जाने देखो 1 2 3 4, एक कितना खूणा होगा 8, 8 होगा। अब देखो ओ कौन लियो नाल, ओ कितने 9, ओनली साइड वालों ओ 12 का होगा यहाँ। अब तय होना ई मायनू ये 6 फलक है। अब प्रत्येक फलक को क्षेत्रफल निकाले तो कहीं है लंबाई इंटू चौड़ाई कहीं होगा एक्स स्क्वायर, यानी प्रत्येक को क्षेत्रफल कहीं है क्योंकि 6 फलक है जन 6 एक्स स्क्वायर, मतलब 6 इंटू ई नहीं कहीं बोल यार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ई मायनू और 76 हटाए जना भाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 2 जन वो घन की चारों दीवारों का क्या हो गया, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया ये। बात समझ में आई कि नहीं है यार, ऐसे। अब देख तो घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब उत्थान प्रश्न क्या देख, यदि किसी घन का विकर्ण 9√3 मीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो। अब देख घन का विकर्ण क्या दे रखा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है √3 और अपने घन का विकर्ण कितना है 9√3 से, तो भुजा कितनी हो गई आपकी। तो अब आप एक चीज देखो, चूंकि घन का सह प्रस है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा कितनी है 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 81, तो 6 8 48 486 मीटर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, लिखो इसको पूरा ही लिखो ऊपर से नीचे। तो भाई जिमन कौन कौन जा रहा है यार, कोचिंग का कार्ड आयोडो ना पा 24 तारीख आप गए थे, घर देख गए, घर नहीं देखा। हाँ क्या है सिद्धार्थ। एक अच्छा यार
चलिए आगे बढ़े। टेस्ट के टॉपिक ध्यान में है ना। टाइम एंड वर्क, SI CI 2D। आज पेपर बनाना है या खुद ही बना लोगे आप? ऐसा ही है। आपने मन से तो कम नहीं किया ना? ऐसे नहीं, उल्लू बना दो आप। चलिए, यदि किसी घन की चारों दीवारों का घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। तो उस घन का नंबर एक आयतन क्या होगा? नंबर एक तो बताना है कि आयतन क्या होगा। नंबर दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? नंबर तीन, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तीन चीज ज्ञात करनी है, उसके बाद में आपका ये कंप्लीट है घन। अब अपन आगे बढ़े। हाँ, 30 30। एक काम करो यार, रुको रुको रुको। यहाँ ब्याह बिगड़ जाएगी। 36 का। अब सही। जल्दी ये आ गया ना पर्सन आपको, इसका मतलब आपको घन समझ में आ गया। कहीं इर्ची बिर्ची हो रही है क्या? देखिए, ऐसे। देख, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर। बराबर कितना है? 36। ये इसको कितनी बार काटेगा कोमल? 9 बार। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √9 बराबर कितना गया? 3। अब पहली चीज ज्ञात करो, आयतन। आयतन क्या होता है धर्मेंद्र? भुजा क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 मीटर क्यूब। नंबर दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा आपका? 6 भुजा। तो ये कितना देगा? 6 × 3 का स्क्वायर। 9 × 54 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में आता है लाडलो, उसके विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई कितनी है उदय? विकर्ण की लंबाई होती है √3 इंटू भुजा। अब भुजा कितनी है? 3। तो कितना हो गया? 3 √3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। लिखो। आज ज्यादा साफ दिख रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, लैपटॉप को फर्क पड़ता है क्या? हाँ, क्या हो प्रियंका? रोज ऐसे ही दिखता ना? आंखों के अलग है। हाँ, नहीं, कई बार होता है। एक बार मैंने क्या किया, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो वीडियो मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो पहले मैंने लेके आईपैड का कैमरा साफ कर दिया अच्छे से। पूरा कैमरा साफ किया, उसके बाद भी देखा फिर भी मुझे वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम नजर आई। फिर मैंने बोर्ड को भी पूरा साफ कर दिया। फिर मैंने OBS की थोड़ी क्वालिटी भी बढ़ाई। फिर भी मुझे वीडियो में कोई सुधार नहीं दिखा। लास्ट में जाके चश्मा साफ किया, तब जाके काम बना मेरा। सच है। क्योंकि उससे पहले मैंने सफाई की थी स्टूडियो की पूरी। पूरा झाड़ा ऊपर नीचे सारा किया ना।
कई बार समस्या ऊपरी स्तर पर रहती है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ कट्टर हिंदू, ये तो कहाँ धीरे लिखे है। बातें इधर ही सुनते हो, तब आपके हिस्ट्री में तो इतनी कहानी आती है, तब आप खूब बातें करते हो, तब लिखते कब हो? फिर लिखते हो? फिर मजा आता है, फिर लिखते हो? ऐसे है क्या? वो दिनेश जी को तो बहुत कहानी आती है, आप अभी बोला करो। सुनाते हैं ना? उनको तो शादी में बच्चे ऐसे ही, वो अपने समारोह था ना, उसमें ही वो बच्चे और बच्चियां लेके बैठ जाते थे कि सर वो सुना दो कोई। तो वो सिकंदर की कहीं से ही शुरू कर देते हैं, उनको खूब कहानी आती है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब बात आती है लाडलो घनाभ की। क्या आती है? आप आप लोग इतनी साइकोलॉजी सीखते हो, आप अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? रियलिटी लगती है। घनाभ। घनाभ अभी तो आपको पूरा पूरा पढ़ लोगे फिर और मजा आएगा। घनाभ। घनाभ में देखिए, घनाभ वह त्रिविमीय आकृति, लिखना शुरू करो, वह त्रिविमीय आकृति, वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है। वह ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है, घनाभ कहलाता है। क्या कहलाता है लाडलो? घनाभ कहलाता है। अब लाडलो कोई दो चीज सेम हो जाए ना, तो आप ये मत कह देना सर इसकी तो तीनों भिन्न भिन्न ही नहीं है। जैसे 6 मीटर ऊंचाई आ गई, 9 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई आ गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये तो घनाभ है ही नहीं। तीनों, तीनों के तीनों समान होगी तब तो घन बन जाएगा। तीनों में से एक ही डिफरेंट होते ही क्या बन जाएगा? घनाभ। तो कहने का मतलब है घन क्या है? घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब एक ऐसा घनाभ, एक ऐसी घनाभाकार आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यदि समान हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? घन बन जाता है। इधर घनाभ बनाते हैं। अब इसमें देखिए, ये है आपकी लंबाई, ये आपकी क्या मान लो? चौड़ाई। और ये आपकी एच। अब घन का आयतन पूछ ले कोई आके आपसे कि व्हाट इज घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। तो देखिए, घन का, सॉरी, घनाभ, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बार दो लगा दो, एल बी, पहले दो ले लो एल बी, उसके बाद क्या ले लो? बी एच। अब क्या ले लो? बार बार वाले एच। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। अब आ जाए घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। लिखो।
ये काम करेंगे, इसके बाद ये 3D हो जाएगी ना। एक बार द्विघात समीकरण कर ली, वो क्या, पशु परिचर में द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए घनाभ का विकर्ण होता क्या है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, हाँ ये हो गया 2 LB प्लस BH, टोटल सरफेस एरिया। क्या बताना आपको, आभार बताओ, लिखो थे आभार, सगड़ा प्रूफ करा आभार। चलो लाड लो, आगे बढ़ो। अब आपको बताते हैं कि जोड़ा क्यों, कैसे जोड़ा। ये ऐसे बनेगा घनाभ, ऐसे क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। ये घनाभ, तो ये क्या है आपका, जैसे ये चौड़ाई, ये मान लो ये क्या है, लंबाई, और ये आपकी क्या है। आप मुझे बताओ घनाभ के कोने कितने होंगे। कितना कोना है भगवती, है पक्का देख लियो हाल, एक दो बतो तो करें। हाँ 8 ही है। घनाभ के किनारे कितने किनारे हैं? यस, ये सेम घन में हुए ना, जितना जितना इम हो याद रहे आएगा। अब एक चीज बताओ थे मैंने, जी हमें वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बारे बारे को जितो भी पृष्ठ रहे वो पूरा कल बताया था। अब एक चीज देखो, इरो फर्श है, इनमें फर्श ने निकालू बारे, फर्श एक नंबर है। अब मैं फर्श की भुजा बता दी, एक भुजा L है, एक भुजा। अब ज्ञान को मामलो फर्श में, बयान को मामलो देखो छत में। देख आ 2 नंबर में छत ली, ठीक है। इस छत में भी देखो R2 ले रहे थे, कहीं है B, आ अगली साइड कहीं है L, H को तो काम ही को नहीं जना L, एक आया आएगा छत और फर्श। अब आजू बाजू वाली ले वक्त 3 3 नंबर 4। अब मन बताओ, इस साइड के इम एक L है, एक आई है, मतलब एक भुजा L है, एक H है। यान को मामलो एट रही देखो, आ पूरी पूरी काई है, टू ले रहे H, आ काई है L, एक L और एक H आजू बाजू आएगी। अब देख आगे पीछे की देखनी, तो देखो पीछे वाली देखो इस बारे में देख रहे हैं, एक H है यार, वो कहीं है, वो तो B है जना, वो एक B है एक H। अब बिया ने मन बताओ आगे एक नंबर है इमो कहीं है, वो B है यार, एक भुजा कहीं है H, बीर H आएगो। अब देखो अब इनको क्षेत्रफल निकालो, इनको क्षेत्रफल कहीं हुई LB, हीरो LB, हीरो कहीं हुई LH या HL, हीरो कहीं हुई HL, हीरो कहीं हुई BH, हीरो कहीं हुई BH। अब इनको सगड़ा को क्षेत्रफल जोड़ा जन अपन का जी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जन देखो दो ही LB है, दो ही BH है, और दो ही कहीं है HL। एम सगड़ा में दो कॉमन ले लियो, जन कहीं LB प्लस BH प्लस कोई सूत्र हो, ठीक है लिख।
कर दिया। अब देखिए घनाभ के विकर्ण को समझिए कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। जैसे ये ऊपर वाला कोना, इस ऊपर वाले कोने से लेकर उस नीचे वाले कोने तक, ये घनाभ का क्या होता है, विकर्ण। इसका अपन निकाल सकते हैं, पहले नीचे वाले फर्श को समकोण त्रिभुज मान के, फिर यहां पर ऐसे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उस ऐसे निकालते हैं तो प्रूफ हो जाता है, ये आ जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसमें क्या हो गया, या फिर देखो इस कोने से समझो, इस कोने से लेकर उस नीचे वाले कोने तक ये घनाभ का क्या है, विकर्ण। क्योंकि ये रूम में ये घनाभाकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थोड़ी, सब अलग अलग है, ये घनाभाकार है, तो इस कोने से लेकर उस कोने तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान रखना कि देखिए विकर्ण में आवे नी छड़, वह रूम में रखी जनाली सब लंबी लंबी कहीं हुए छड़ हुई है, और कोई तरीको नहीं है जान के छड़ ने भी रूम गेट लाया सीधी ई खुणा में टच करवा देनी, पट नीचे टच करवा देनी। अब यूं लंबी छड़ ई रूम में रखनी पॉसिबल को नहीं, आडी टेढ़ी क्यों रख ली, समझ आई बात। तो किसी बंद कमरे में रखी जाने वाले लंबी से लंबे छड़ की जो लंबाई होती है वो घनाभ के विकर्ण को क्या करती है, इंगित करती है। ठीक है, ये चीज आपको, क्योंकि बट सवाल दे कि रूम की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, बताओ इसमें लंबी से लंबी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो आपको सीधा क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण। किसी बंद कमरे में, बंद कमरा होना जरूरी है, खुला कमरा में तो ऊपर पट्टी कौन सा डोड़ी लारियां रख दी, वो कौन किया। ठीक है, किसी बंद कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई घनाभ के विकर्ण द्वारा ज्ञात की, ज्ञात की जाती। आगे बात समझ। अब अपन एक एक चीज को समझते जाएंगे। सबसे पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, किसी घनाभ की, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर है, तो घनाभ का क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर 1 आयतन, नंबर 2 संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, नंबर 3 घनाभ का विकर्ण। चलिए कीजिए, ये क्वेश्चन कर लो और आज की सभा में इतना ही।